गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। तो उदय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कहीं स्टॉक है कि नहीं है? उदय क्या आएगा? कहीं ना कहीं वो पाप हमारी आत्मा में बैठा हुआ है। कब का बैठा हुआ है? इसी जन्म का या जन्म जन्म का? जन्म जन्म कृतं पापम दर्शनेन विनश्यति। हर जन्म में इस आत्मा ने पाप किए हैं और वो पाप आत्मा के साथ रखे हुए हैं, और जब वो उदय में आएंगे तो मुझे दुख देंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विषय क्लियर हो रहा है? दुख कब मिलता है? पाप करने से या पाप के उदय से? करते समय नहीं मिलता। रात में खाते समय कोई दुख मिलता है क्या? लेकिन जब भुगतोगे तब पता पड़ेगा। समझ में आ रहा? तो दुख कब आता है? जब कर्म का उदय। उदय कब होता है? जब आत्मा में स्टॉक होगा कर्मों का। नहीं आ रहा? चेहरे से तो लग रहा समझ नहीं आ रहा। तुम्हारी आत्मा में कर्म है या नहीं? लगे हैं कि नहीं? लगे हैं। तो दो प्रकार के लगे, पुण्य कर्म और। तुमको दुख कब मिलेगा? जब वो जो स्टॉक में रखा है वो पाप उदय में आएगा तो दुख मिलेगा, और पुण्य उदय में आएगा तो सुख मिलेगा। वो सुख देगा। इतना तो प्राइमरी चीज है ना। नहीं आ रहा समझ में? मैं तुमको मेडिटेशन करने को थोड़ी बोल रहा हूं, इतना शांत बैठे। क्या समझ में आया? दुख कब मिलता है? जब पाप का उदय। उदय कब होगा? दुकान तभी खुलेगी जब माल होगा। माल ही नहीं तो क्या करेगा खोल के? तो तुम्हारी आत्मा में पाप कर्म लगे हैं, वो उदय में आते हैं। तो ये मंगल क्या करता है? क्या करता है मंगल? जो कर्म उदय में आया है उसको नाश करता है, या जो स्टॉक में रखा उसको नाश करता है? जो स्टॉक में रखा है उसे नाश करता है। समझ में आ रहा? गहराई से समझो। अब मान लो तुम्हें पाप का उदय 100% इतना आना है। काय में रखा है वो पाप? स्टॉक में, जिसको बोलते सत्ता, है ना आगम की भाषा में। और तुम्हारी भाषा में समझने के लिए स्टॉक में जोड़ के संग्रह करके रखा है कई जन्मों से। अब जो जन्मों से संग्रह करके रखा है वो उदय में आएगा तो फल देगा या नहीं? देगा ना। लेकिन क्या ऐसी भी प्रक्रिया है कि फल ही ना दे और नष्ट हो जाए? हो सकता है या नहीं? बिना फल दिए भी कर्म चला जाए। इसको समझने से पहले थोड़ी सी 3 लाइन और समझ लो। गंभीर विषय। तुम्हारा जन्म इस संसार में क्यों हुआ है? इसका उत्तर दो। तुम्हारा जन्म, किसी भी प्राणी का जन्म संसार में क्यों होता है? क्या कारण है उसके? कोई बता सकता है? तुम क्यों पैदा हुए? अरे बोलो भाई। क्यों पैदा हो गए तुम फालतू में? कोई काम धाम है नहीं, फालतू में पैदा हो गए। क्यों हुए पैदा? लाओ माइक दो। कौन बोल रहा? यदि पैदा हो गए तुम्हें यही नहीं मालूम तुम पैदा क्यों हुए?
तब ये मंगल समझ में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। इतना आसान नहीं है कि चतारी मंगल पढ़ लिया हो गया मंगल, उसकी पूरी प्रक्रिया है। क्यों हुए पैदा? नमोस्तु गुरुदेव। हमने जो पाप किए थे उनका क्षय होने के बाद जो हमारे पास पुण्य था स्टॉक में, उसके आधार पे हमारा जन्म हुआ। पुण्य, पाप का नाश होने के पश्चात हमारे पास जो पुण्य अधिक था, उसकी वजह से हमें ये मनुष्य गति प्राप्त हुई। ये कहाँ की थ्योरी ले आए? डार्विन की तुम? अरस्तु की, डार्विन की, किसकी थ्योरी उठा के ले आए तुम? इतनी पुण्यात्माओं की, तब तुम्हारे पास पाप बचा ही नहीं है। तुम तो वही हो गए, वो कल कलाकार खड़े हुए थे, ये एक्स्ट्रा पुण्य के कारण पैदा हुए। गजब यार, यहाँ का ऋषभदेव का रिसर्च ही अलग है। गजब पीएचडी कर रखी है। प्रत्येक प्राणी, चाहे एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक, चारों गतियों में जितने भी जीव हैं, अनंत जीव, चाहे चींटी हो, हाथी हो, मनुष्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, देव हो, नारकी हो, त्रयंच हो, जहाँ जहाँ प्राणी जगत पाया जाता है, वे सब प्राणी 3 कारणों से पैदा होते हैं। कितने कारणों से? चाहे आप हो, चाहे हम हो, कोई भी हो। पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए। किस लिए जन्म हुआ है? किस लिए पैदा हुए तुम? पिछले जन्मों में तुमने जो भी पुण्य पाप किए हैं, वो भोगने के लिए तुम पैदा हुए। क्लियर हो गया? पहला कारण क्या? जोर से बोलो सब एक साथ। पिछले जन्मों, एक चींटी क्यों पैदा हुई? चींटी की पर्याय में क्यों गई? पिछले कर्मों का फल। तुम मनुष्य क्यों बने? पिछले कर्मों का फल भोगने के लिए। समझ में आए? कोई गाय, कुत्ता, बिल्ली कैसे बने? पिछले जन्मों के कर्मों का फल। ये संसार की व्यवस्था है। दूसरा कारण, नए कर्मों का बंध करने के लिए। इस जन्म में क्या कर रहे हो? पिछला तो भोग रहे हो, नया बांध रहे हो। समझ में आ रहा? 2 कारण हो गए जन्म के। पहला कौन सा? पिछले जन्म में जो कर्म किए हैं, उनका फल कौन भोगेगा? तुम ही भोगोगे कि पड़ोसी भोगेगा? पाप तो तुमने सब मिलके किए थे, लेकिन भोगोगे तो अलग अलग। समझ में आ रहा? एक परिवार में रह रहे हो तो एक आदमी पैसा कमाता है, तो वह पाप पत्नी के साथ करता है, वह पाप बच्चों के लिए करता है, वह पाप परिवार के लिए करता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि तुम पाप तो पूरी फैमिली के लिए करते हो, लेकिन भोगना अकेले पड़ता है, क्योंकि तुम्हारे साथ कोई भी फैमिली जाने वाली नहीं। क्लियर हो रहा? पति कमा रहा है, पत्नी दान कर रही है, तो पति को पुण्य लगेगा कि पत्नी को? है? पति को नहीं लगेगा, वो दे ही नहीं रहा, भले कमा रहा हो। समझ में आ रहा? तो पुण्य किसे लगेगा? जो पुण्य करेगा उसको पुण्य लगेगा, जो कमाएगा उसको पुण्य लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे देंगे, बच्चों को पुण्य लगेगा, पति देगा, पति को पुण्य लगेगा, पत्नी दान करेगी, पत्नी को पुण्य लगेगा। दोनों में किसी भी तरह का कोई भी पार्टनरशिप नहीं है। चाहे पति कमाए या तुम कमाओ, यदि तुमने दान दिया है तो पुण्य किसे लगेगा? देखो, रावण नरक जाता है, मंदोदरी स्वर्ग जाती है, और इंद्रजीत मोक्ष जाता है। एक ही फैमिली, तीनों के क्या अलग अलग है? कर्म अलग अलग है। मंदोदरी किसकी पत्नी थी? लेकिन रावण के कर्मों का फल रावण को मिलेगा, मंदोदरी के कर्म का फल मंदोदरी को मिलेगा, और इंद्रजीत के कर्म का फल। ऐसी तुम्हारी फैमिली। इस भ्रम में मत रहो कि मैं इनके लिए कर रहा हूं तो इन्हें फल मिलेगा। नहीं, जो जिस भाव से जिएगा उसे वैसा फल प्राप्त। पत्नी धार्मिक है तो वो स्वर्ग जाएगी, तुम लल्लू राम नहीं जाओगे। तुम सोचो कि हम पांव पकड़ के चले जाएं, वो एक झटका देगी, तुम नीचे पड़े दिखाई दो। समझ में आ रहा? ये दिमाग मत लगाना, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं जाओगे। वो करेगी वो जाएगी, तुम करोगे तुम जाओगे। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? वो कहते कि जन्म जन्म का साथ है। वो पुण्य कर रही, तुम पाप, तुम जाओ नरक, वो जाए स्वर्ग, साथ कहाँ से रहेगा?
वो साथ तो यहीं टूट गया, कोई साथ मात नहीं है। यूं कब हूं या जीव का साथी सगा न को, समझ में आ, कोई भी साथी नहीं, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए एकत्रित हो गए। कैसे? ज्यों मेले में पंथी जन मिल नेह फिरे धरते, त्यों तरुवर पे रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस उड़े कोई फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। समझ में आ रहा? जैसे पेड़ के पास पक्षी आकर रात बिताते हैं, अपनी अपनी रात बिताते हैं, सुबह होते ही पक्षी अपनी अपनी दिशा में उड़ जाते हैं, वैसे ही तुम भी अपना टाइम पास कर रहे हो परिवार में, फैमिली में। जैसे ही टाइम पूरा हुआ पत्नी अलग उड़ेगी, पति अलग उड़ेगा, बच्चे रूपी पंछी अलग उड़ेगा, कोई तुम्हारा साथी नहीं। पति साथ में लाए थे क्या? बोलो बोलो, बाद में मिला ना, किस्मत खराब कर दी उसने। तुम पत्नी साथ लाए थे क्या? बाद में मिली ना, कर दी जिंदगी बर्बाद बाद वालों ने। बच्चे साथ लाए थे क्या? बोलो, कर दिया टेंशन जिंदगी भर का। पहले अकल आ जाती तो यहां नहीं बैठे होते। फिर हमारा बेटा नहीं सुनता तो कहना नहीं मानता तो इज्जत नहीं करता। धत तेरे की, 4 बेटों से 1 बेटा से इज्जत नहीं कर पा रहे हैं, तुमसे अच्छे तो हमें पूरी समाज में इज्जत कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है? ऐसी ताली बजा रही जैसे अब भी वैराग हो रहा है ना। क्लियर हो रहा कि नहीं? पूरी समाज इज्जत दे रही है, तुम्हारी औलाद देती इतना इज्जत। समझ आ रही बात? नहीं आ रही? तो पहला कारण क्या जन्म लेने का? पिछले जन्मों का। दूसरा कारण क्या? नए कर्मों का। अब जो कुछ गुस्सा करोगे, जो क्रोध करोगे, जो मान करोगे, जो छल कपट करोगे, जो बेईमानी करोगे, जो चोरी करोगे, हिंसा करोगे, नया स्टार्ट फिर बन गया। अब फिर इसको भोगने को फिर पैदा होना पड़ेगा। और तीसरा कारण होता है कर्मों का नाश करने के लिए। किस लिए जन्म हुआ है? किस लिए जन्म हुआ है? पहला लॉजिक क्या है? पिछला भोगने को। दूसरा लॉजिक क्या है? और तीसरा लॉजिक क्या है? तुम कौन से वाले में हो? किस में हो? पहले के 2 में या तीसरे में? और ये लाइन किस में है? तो जन्म मरण से मुक्ति तीसरे वाले होंगे कि पहले दूसरे वाले होंगे? हैं? तीर्थंकर भगवान काय के लिए पैदा हुए थे? कर्म नाश करने के लिए। तुम लोग काय के लिए पैदा हुए? पुराना भोगना और नया जोड़ना। समझ में आ रहा? तो ये 2 प्रक्रिया चलेगी तब तक जन्म मरण से मुक्ति नहीं होगी, तब तक तुम जिनेंद्र नहीं बन सकते, तब तक तुमको मोक्ष नहीं हो सकता, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। समझ आ रही नहीं फार्मूला? तीसरी वाली स्थिति में पहुंचना है और अभी मूड है नहीं। है क्या? तो फिर मंगा भी है। कर्म नाश का तो यही साधन है, दूसरा कोई है ही नहीं। समझ में आ रहा? हम लोग कर्मों का नाश कर रहे हैं या नहीं? कैसे पता? तुम कर्मों का बंधन देखो, पैदा तो तुम भी पिछले जन्म के कर्मों से और हम भी जन्म से हुए, बस तुम्हारे हमारे में दूसरे और तीसरे में लफड़ा हो रहा है ना। तुम नया बांध रहे हो, ओ मुनिराज पिछला भोग के नया नहीं बांध रहे। जैसे विवाह नहीं किया, इस कर्म का नाश हो गया, स्त्री भोग विषय छूट गए, बच्चे नहीं है, इस कर्म का नाश कर दिया। बोलो, कपड़े नहीं पहन रहे, कपड़े संबंधी वस्त्रों कर्म का नाश। पैदल चल रहे, नोट नहीं कमा रहे तो तुम्हें दे रहा है, हमारे का काम आ रहा।
महाराज तो पैसे मांगते, तो क्या करेंगे पैसे का? एक बात बताओ, कोई 1 लाख रुपए यहाँ रख दे, हम उससे अपने लिए क्या करेंगे? सोचना कर। कहते ना महाराज लोग पैसे मांगते हैं, तो वो 1 लाख रुपए कोई मेरी टेबल पे रख जाए तो मैं उससे क्या करूंगा? अब व्यक्तिगत क्या करूंगा? नए कपड़े खरीदने जाऊंगा? बोलो। जूते चप्पल लेने जाऊंगा? 2 रुपए के चने लेके खा लूंगा उसमें से? है क्या करूंगा? बोलो क्या करूंगा? है रिटर्न करूंगा ना। मान लो मंदिर भी बनाया, आज जिन शरणम बना है, किसके लिए बना? वो वहां बना, हम यहां बैठे, है ना? और हम वहां भी रहे तो वो कोई हमारे बाप की प्रॉपर्टी है या समाज की प्रॉपर्टी? साधु तो एक व्यवस्था के लिए होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? महाराज के पास यदि लाख रुपए पड़े हैं तो महाराज या तो परोपकार में लगवाएंगे या धर्म में लगवाएंगे, समाज के हित में लगवाएंगे। उस पैसे से वो अपने लिए कुछ भी नहीं कर सकते। भोजन भी तुम देते हो, पानी भी तुम देते हो, पिछी कमंडल भी तुम देते हो, कमरा भी तुम देते हो। अब इतना सजा मजा दिया वो कमरा, हम जाएंगे तो लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, तो लाभ किसको हो रहा है? सुंदरलाल जी, हम तो लेके जाएंगे नहीं, न तुम्हारे यार दे न पर दे, जो भी तुमने लगाया है लेके तो कुछ नहीं जाएंगे। तुम्हारी गुरुकुल को सुधार दिया, अब कोई भी आचार आएगा तो कहेगा मैं इसी कमरे में रहूंगा। हम क्या लेके जाएंगे? बोले। तो हम अपने लिए क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इन सब चीजों का त्याग करके कर्मों का नाश कर रहे हैं। समझ में आया? 3 कारण समझ में आए जन्म लेने के। कौन कौन से? रट लो इसको, तो दिमाग में भर लो। पिछले जन्मों का फल भोगने के लिए, नए कर्मों का, या फिर कर्मों का। प्रसारण पुण्यार्जक परिवार जिन शरणम तीर्थधाम के परम संरक्षक संघपति श्री प्रदीप मामा, प्रतिभा मामी, भोपाल। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को